नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, सत्ता का संग्राम प्रेजेंटेड बाय कूल स्टाइलिश फैंस लेकर एक बार फिर हम आपके बीच मौजूद हैं और आप देख रहे हैं हमारे साथ दोनों ही दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं इस वक्त। और इस वक्त बहुत अहम सीट है मध्य प्रदेश की, जबलपुर लोकसभा सीट, जहां पर हम मौजूद हैं। यहां से देखिए, जो पिछले सांसद थे वो तो विधानसभा चले गए। इस बार बीजेपी ने भी चेहरा बदल दिया, कांग्रेस ने भी जो पहले जिनको टिकट दिया था उनको इस बार बदल दिया है। दोनों ही तरफ से नए चेहरे हैं, मुकाबला नए चेहरों के बीच है। लेकिन ये सीट करीब 3 दशकों से बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इस बार क्या होगा? कांग्रेस के अपने दावे हैं और बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कि एक बार फिर वो यहाँ पर इतिहास को रिपीट करेगी। लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या है? जबलपुर के विकास को लेकर जो दावे वादे होते रहे, 3 दशकों से बीजेपी के साथ रहने के बाद कितना यहाँ पर विकास हुआ, अगले बार के लिए क्या प्लान है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस जो अपने जीत के दावे कर रही है उनका, ये सब कुछ समझेंगे और यही जानेंगे इन तमाम दोनों ही दलों के प्रतिनिधियों से। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करता हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी तो सत्ता में है। कांग्रेस से शुरुआत करते हैं, फिर इन लोगों से भी जवाब लेंगे। क्या है यहाँ जबलपुर के मुद्दों की मैं बात करूं तो क्या है? अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम राहुल बघेल है और मैं कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयू में काम करता हूँ। रही बात कांग्रेस के मुद्दे क्या रहेंगे, कांग्रेस के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा युवाओं से जुड़कर रहेंगे। जबलपुर में सरकारी संस्थाएं हैं, जिसे फैक्ट्री है, खमरिया फैक्ट्री है, 506 है, व्हीकल फैक्ट्री है, जिसमें एक समय होता रहा, कांग्रेस समय होता रहा 25,000 से ज्यादा कर्मचारी रहते रहे। लेकिन अब बीजेपी का जब से समय है 3,000 से कम कर्मचारी बचेंगे। तो सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा युवाओं के लिए रोजगार का युवाओं के लिए मुद्दा रहेगा, उस पर ही काम करेंगे। ठीक है, रोजगार का मुद्दा युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी का रहने वाला है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जबलपुर 3 दशक से बीजेपी का गढ़ रहा है, क्या क्या विकास हुआ है पहले जरा एक बार वो बताइए। और बाकी मध्य प्रदेश के बाकी बड़े शहरों, भोपाल, इंदौर, इन सबसे अगर मैं इसको तुलना करने की कोशिश करूं तो क्या यहाँ पर अलग है विकास के हिसाब से? देखिए 3 दशक से आप कह रहे हैं, आपको ज्ञात भी है कि है यह, और आगे कई दशकों तक, मतलब 4 दशक और भी अगर भाजपा रहे तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। क्योंकि जबलपुर संस्कार धानी को एक बड़ा गांव के रूप में जाना जाता था और बड़ा गांव कहा जाता था। यहाँ जो एरोड्रम है, एयरपोर्ट है, वहाँ पर गाय और बकरियां चरा करती थी एक समय, ये सभी जानते हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। और सड़कों के हालात ऐसे हुआ करते थे कि गड्ढों में सड़कें ढूंढना पड़ती थी। आज जहाँ कटनी हो या नागपुर हो, जाने से पहले कोई भी नहीं सोचता, गाड़ी उठाता है और सीधे निकल जाता है। और एक वो दौर था जब आदमी को 15 दिन, महीने भर से प्लानिंग करना पड़ती थी कि हमको नागपुर जाना है, कटनी जाना रहता। तो हमारे जो विकास किया है हमारी भाजपा ने, वो किसी से छुपा नहीं है। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम आए दिन सुनते रहते थे, आए दिन पढ़ते रहते थे, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सीज फायर का उल्लंघन हुआ। मगर आज मैं 2014 के बाद शायद ही है कभी किसी अखबार ने या किसी मीडिया ने ये चलाया हो कि हमारी सीमा में कोई भी उपद्रव या घटनाक्रम हुआ हो। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं और तमाम विकास के मुद्दे हैं। कांग्रेस दल जहां तक है वो हमारी, यहाँ पर क्या चुनाव जो है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही होने वाला है? सर्जिकल स्ट्राइक, 370, राम मंदिर, इसी पर हो रहा है कि यहाँ के मुद्दे भी होंगे? आगे भी बिल्कुल मुद्दे होंगे, मगर ये मुद्दे हम छोड़ नहीं सकते। ये मुद्दे बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे हैं, केंद्र के मुद्दे हैं ये। बिल्कुल, ये मुद्दे तो है। लेकिन एक बात बताइए, एरोड्रम का आपने जिक्र किया, कितनी फ्लाइट्स आ रही हैं वहां पर? फ्लाइट्स की देखिए एक्चुअल जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं इस बात का जवाब तो आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन चूंकि एरोड्रम अभी बनकर तैयार हुआ है, तो आगे का प्लान स्ट्रक्चर तैयार है। आगे सभी शहरों के लिए पूरी फ्लाइट्स और पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से उपलब्ध कराई जाएंगी जी। ठीक है, देखिए तमाम बातें अहम है, क्योंकि 3 दशकों से बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ ये जिला रहा, बीजेपी के पास ये जिला रहा, ये लोकसभा सीट रही, तो सवाल जाहिर सी बात है उनसे ज्यादा होंगे। लेकिन दूसरे पक्ष के भी अपने दावे हैं, क्योंकि अब चुनावी महासमर चल रहा है और सब एक दूसरे के दावे वादों को जो है उसको लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं। तमाम बातें आपने सुनी, जो विकास यहाँ पर हुआ उसके बारे में। आप लोग क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं और जो विकास की बात ये लोग कर रहे हैं, कितना दम उसमें दिख रहा है? नाम अपना पहले बताइए। संदीप जैन, युवक कांग्रेस से प्रदेश सचिव हूँ। पहली बात तो यह है, जो विकास की बात आप कर रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं कि सिर्फ एयरपोर्ट बनने ही अगर विकास है, तो हाँ एयरपोर्ट बन गया है। और एयरपोर्ट बनने कितनी फ्लाइट आ रही है इसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि वो नहीं दे पाएंगे। दिल्ली से केवल 2 उड़ानें हैं, ठीक है, और तीसरी उड़ान अभी शुरू हुई थी जो मुंबई से, वो बंद हो गई। चेन्नई की उड़ान बंद हो गई है। अभी सिर्फ 3 फ्लाइटें हैं जो टोटल आ रही हैं जबलपुर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर रोजगार वैसा ही है जैसे यहाँ पर IT पार्क बना हुआ है, लेकिन वहाँ कोई कंपनियां नहीं है। उसी तरह यहाँ पे एयरपोर्ट बना दिया है, लेकिन वहाँ फ्लाइटें नहीं है। इनका विकास सिर्फ हवाई कागजों पे है, धरातल पे क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, धरातल पे क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। सर, आपके पास मैं आ रहा हूँ। आज बहुत सारे लोगों से हमने बात की जबलपुर में, कई ऐसे जो
पूर्व कर्मचारी रहे, काम करते रहे, बढ़िया जिनका अपना बिजनेस है उन लोगों का भी, वो ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम जाते रहे या बीजेपी के साथ ये लोकसभा सीट जाती रही, लेकिन इसकी मजबूरी ये रही कि कोई यहाँ से ऐसा दमदार नेता नहीं निकला जो केंद्र में यहाँ की आवाज उठा पाए और यहाँ पर वो विकास हो पाए जैसे बाकी जगहों पर हुआ है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है इस विषय पे भी आएंगे। शुरू से जो सारी बातें चली कि जबलपुर को आखिर बीजेपी ने क्या दिया, आपको कांग्रेस का दौर उठाकर देखना पड़ेगा इस जबलपुर के अंदर। जब जबलपुर को लोग बड़ा गांव कहने लगे थे, जब जबलपुर की उपेक्षा हो रही थी, अभी हमारे बीच में एयरपोर्ट की बात हो रही थी, ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट ऐसे ही बन के खड़ा नहीं हो गया है, इसकी अपनी एक संघर्ष गाथा रही है। जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो मुझे लगता है आप इसको भली भांति समझेंगे कि मेजर सिटीज में, मेट्रो सिटीज में हमारे लिए स्लॉट लेना कितना कठिन होता है, इसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। उसके बाद में वहां का ट्रैफिक लोड कितना होता है। लेकिन जब हम शहर की नेगेटिव मार्केटिंग करने लगते हैं ना, तो वहां पर जो कंपनी आने वाली भी है ऑपरेशंस करने, वो भी डरने लगती है कि हम कहां जा रहे हैं। इसलिए हमारे भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं जबलपुर को क्या मिला। इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज जबलपुर में बन रहा है। इस देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिंग रोड जो है वो इस जबलपुर शहर के सराउंडिंग में है। जब हम बात करते हैं हमारे रेलवे स्टेशन में, आपको जाना चाहिए कांग्रेस के दौर में कितनी ट्रेनें चलती थी, अब कितनी ट्रेन चलती है। ब्रॉड गेज आप अब देख रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जबलपुर से नैरो गेज लाइन होते हुए जाती थी, ब्रॉड गेज उसमें कन्वर्ट हुआ। जब हम बात करें तो इन सारे विषयों की बात करें। अभी हमारे भाई ने बहुत नेगेटिव मार्केटिंग कर दी, यार आईटी पार्क में क्या, जाइए एक बार विजिट तो करिए, आप धरातल पर तो देखिए आपके जबलपुर के युवाओं ने कितने अच्छे स्टार्टअप वहां पर लिए हुए हैं, कितने अच्छे से हमारे यहाँ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। हम लोग उस पर बात नहीं करते, हम लोग मजाक उड़ा देते। अब आप बात कर रहे थे जबलपुर के बिजनेस इकोलॉजी की, बिजनेस इकोसिस्टम की। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे यहाँ जबलपुर मिडेस्ट पॉइंट है कनेक्टिविटी के हिसाब से। और आपको जान के खुशी होगी कि इस जबलपुर से चाहे राइस की पैडी हो, चाहे वीट हो, चाहे वीट फ्लोर हो, चाहे हमारा ग्रीन पीस की मंडी, सबसे बड़ी मंडी है जबलपुर की, और ये सारे का सारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या ये हमारी बिजनेस इकोसिस्टम की वो कहना चाहिए एक तरीके से प्रोग्रेस नहीं है, ग्रोथ नहीं हुई है क्या? इस पे हम क्यों बात नहीं करते? हम हमेशा शहर की नेगेटिविटी को क्यों फैलाते हैं? इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेगेटिविटी नहीं, लेकिन नेगेटिविटी क्योंकि लगातार आपके विधायक सांसद रहे हैं तो बहुत सारे सवाल लोगों के भी हैं इसमें। विकास को लेकर सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि रोजगार, युवाओं से भी हमने बात की, युवाओं का कहना है कि तमाम चीजें ठीक है, शहर में विकास हो रहा है, ये ग्रेजुअल विकास होता है, सरकारें रहती हैं तो वो करती रहती हैं, राज्य में भी आपकी सरकार रही, लेकिन रोजगार को लेकर जबलपुर के युवाओं के लिए उस तरह के ऑप्शंस उतना ज्यादा यहाँ पर नजर नहीं आते, या वो वर्टिकल्स नहीं है, चाहे प्राइवेट सेक्टर को लेकर ही उतने ज्यादा चीजें हो जैसे बाकी शहरों में, जैसे भोपाल में शायद युवा को मिल जाता होगा ऑप्शन, वैसा यहाँ पर नहीं मिलता। नहीं, मैं इस बात से अपने कांग्रेस के भाइयों से बिल्कुल असहमति रखता हूँ। सर्वप्रथम बात ये है कि जो जबलपुर में पूरे मध्य प्रदेश और इंडिया की शान समझा जाता है पेटीएम, उसकी माननीय राकेश सिंह जी के प्रयासों से शुरुआत कराई गई और 3000 से अधिक युवक अभी वहाँ कार्यरत हैं। ये शहर से जो युवाओं का पलायन हो रहा था उसको रोकने का एक आधारभूत कार्य हुआ है, पीटीएम की शुरुआत हुई है और आने वाले समय में आईटी पार्क में यहाँ पे इंडिया की बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं अपनी डिविजन्स डाल रही हैं, फिलिप्स का, बीपीएल का और काफ़ी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ स्टार्ट हो रही हैं। नो डाउट भविष्य बहुत उज्ज्वल है और देश का सर्वप्रथम और सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क जबलपुर में भेड़ाघाट में आ गया है। ये मेरे भाई लोग शायद नहीं जानते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस पूरे हिंदुस्तान में है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकसभा है वाराणसी, उसके अलावा यहाँ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेटी सिस्टम जो है, एयर आपका जो हवा में चलने वाली या कह सकते हैं वायर जो कनेक्टिविटी की हमारी जो बन रही है, वो यहाँ पे रोपवे बन रहा है जो कि पूरे ट्रैफिक के ऊपर से जबलपुर को संतुलित करेगा। मां नर्मदा के जो घाट हैं वो सरयू नदी पे और काशी के तर्ज पे विकसित किए जा रहे हैं और चौतरफा ग्रीनरी और साथ में लेकिन 10 साल की केंद्र में सरकार, लगातार आपके सांसद, राज्य में सरकार, अभी भी आप बता रहे हैं कि किए जा रहे हैं ये काम। मां नर्मदा आज से यहाँ नहीं है, सदियों से हैं, तो वो तो पहले में देखना चाहिए था। जो खास करके जो हमारे टूरिज्म की जो स्पॉट्स हैं उनका उस तरीके से डेवलपमेंट। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, यही बात बता रहा हूँ मैं कि जो पहले जो यहाँ पे कुछ समय के लिए भी 16 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने लगभग 300 करोड़ रुपए का नर्मदा कुंभ का घोटाला कर दिया। नर्मदा कुंभ होता ही नहीं है, पता नहीं किस विचारधारा से उन्होंने कर दिया। और ये नर्मदा कॉरिडोर जो है कभी कई समय का पास है, ये सिर्फ व्यवधान अड़ंगे लगाना और किसी ना किसी तरह विकास को रोकना, इसी मानसिकता से चल रहे हैं। जबलपुर के विकास में कंधे से कंधा मिला के चलने की यदि बात करें तो ये उसमें पीछे रहेंगे। पर
PIL लगाना, मैं तो इनको ये बोलता हूँ कि इस समय थोड़ा सा सचेत होने की बात है, जैसा कि बात आपने शुरुआत की थी कि 370 CA और आपका सनातन की बात है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इनकी माननीय सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के सांसदों को और कांग्रेस के विधायकों को राम मंदिर जाने के लिए भी मना किया हुआ है। ऐसा क्यों? इन्होंने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। नासा ने जब फोटोग्राफ्स दिए तब इनको यकीन हुआ, जो आज बता रहे हैं कि राम काल्पनिक नहीं है। और अभी एक डिबेट में हमने आमने सामने पूछा था, क्यों भैया राम के हुआ है हो क्या? बोले आने वाले समय में जाएंगे। तो जो सनातन का विरोधी है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, देखिए आप सोनिया जी और जो आपके राहुल गांधी है वो भी नेशनल हेराल्ड के उसमें आज भी बेल पे हैं। तो जिनका मुखिया खुद ही बेल पे है, वो भ्रष्टाचार की बात करते तो थोड़ा सा हास्यप्रद लगता है। ना सनातन के साथ हैं ये, ना भ्रष्टाचारी तो खुद है ही, और विकास में अड़ंगा लगाते हैं। तो ये किस मुद्दे पे लड़ेंगे चुनाव हम तो इसमें। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने इंडिया अलायंस बना लिया है वो तो और हास्यवर्धक हो गया है कि एक दूसरे को मिल मिल के गालियां देने वाले, ये आंख नहीं मानने वाले अपने निजी स्वार्थों के लिए जो उन्होंने एक रूपता और एकजुटता दिखाई, ऐसा भाईचारा प्रेम देश के विकास में दिखा दे तो आज देश कहीं का कहीं होता। ये हम बात आप कह रहे हैं। चलिए इंडिया, सबसे पहले तो मैं एक जवाब ये देना चाहूंगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जय और उनके संविधान की जय। जो भाजपा आज बोल रही 400 पार, कभी कभी पहले बोल रहे थे 400 पार, फिर इनके माननीय मोदी जी बोलने लगे 370 पार, फिर अभी अमित शाह जी का बयान आया 330 पार, कुछ दिन बाद ये 250 और 210 तक में आ जाएंगे। तो ये तो चल रहा है। आप लोग कहाँ पे आ रहे हैं? एक आंकड़ा बताइए मुझे। आंकड़ा तो ये कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और बहुत अच्छे बहुमत से बनाएगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तो उनका अपना विषय हो सकता है, लेकिन एक आंकड़ा जो बहुमत के लिए चाहिए होता है वही कह दीजिए। 300 सीटें तो लगभग लेके आएगी इंडिया गठबंधन, 300 सीटें लेके आएगी और कोशिश ये रहेगी कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।